हेलो स्टूडेंट्स, शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटी पाजी। और हम अभी पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर बोर्ड्स मार्च में जो आने वाले हैं 10th क्लास के, उसके लिए सीरीज बूस्ट सीरीज। इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर करे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर दें, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। और जो जो वीडियोस इसमें मैं अपलोड करूंगा दे बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, एंड काफ़ी मदद होगा उससे। तो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे मैथ्स के और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे पिछले वीडियो में हम जो इस सीरीज का था वो था पार्ट 1, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। उसके अंदर हमने सारा का सारा जो मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। हमने सारी फिगर्स जो हमारी थी, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फियर, या हमारा जो सिंपल स्फीयर होता है, उस सब की हमने फुल डिटेल्स डिस्कस कर ली थी। सारे हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, तभी आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। बिकॉज फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, किसका, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, तभी क्वेश्चंस हो पाते हैं। और हमने पिछले वीडियोस में देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के कुछ क्वेश्चंस, मगर अब इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के मोर बेटर क्वालिटी क्वेश्चंस, और थोड़ी हम और करेंगे प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से ही मैथ्स आएगा एंड क्वेश्चंस बेटर होंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है बच्चों। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो को पॉज करके दोबारा पिछले वीडियो पे जाना है तो जरूर जाएं, फॉर्मूले रिवाइज करें। बिकॉज क्या मंत्र है आईआईटी पाजी का, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। देखते हैं, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये पढ़ते ही सबसे पहले तो अपनी शीट पर लिख लेना है कि डेटा क्या क्या गिवन है। उसने हमें दिया हुआ है कि साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। जनरली ए से डिनोट करते हैं, या एल ए से कर देते हैं। चलो, ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है उसने, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इंग्लिश के हिसाब से उसने क्लियरली बोला है कि सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक क्यूब रहा होगा हमारे पास। उसका एक जनरल फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करना पेपर में जरूरी नहीं है, बट इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बिकॉज फिगर ड्रॉ करेंगे इट विल बी रियली गुड फॉर यू। उससे आपको क्लियर होगा कि क्या क्या सरफेस एरिया हो सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे हमने क्लियर कर लिया कि एक स्फीयर रहा होगा हमारे क्यूब के ऊपर, हेमिस्फीयर रहा होगा हमारे क्यूब के ऊपर। तो क्यूब की हमें उसने क्लियरली बताया है कि साइड 7 सेंटीमीटर है। ये सारी साइड्स इस तरफ से इस तरफ से हर जगह से 7 सेंटीमीटर की रही होंगी, तो ये ऊपर वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा डायमीटर क्या ले सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। कि मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जो ये डी होगा ये कितना हो सकता है इसकी वैल्यू। तो अगर आप नोट करें तो ये हेमिस्फीयर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लार्जर एज पॉसिबल, कितना भी बड़ा हो सकता है। मगर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो कितना मैक्सिमम बड़ा हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्यूब के साइज पर। क्योंकि अगर वो क्यूब के साइज को एक्सीड कर देता है तो वो क्यूब पर सरमाउंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम उसे आना है, तो अगर हम देखें तो क्यूब का ऊपर का फेस ऐसा दिख रहा होगा, तो मैक्सिमम उसको आने के लिए हेमिस्फीयर को अपना मैक्सिमम एरिया, उसके मैक्सिमम जो उसका डायमीटर होगा वो उसको अपना उसकी साइड के बराबर ही करना होगा, तभी वो उसके ऊपर मैक्सिमम तरीके से सरमाउंट कर सकेगा। वो इससे छोटा भी कर सकता है, वो इससे छोटा भी कर सकता है, ऐसे कि ये एक क्यूब है और इतने में ही आ गया हमारा हेमिस्फीयर। मगर उसने पूछा है कि मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम कब होगा वो, जब क्यूब के एग्जैक्टली ऊपर सरमाउंट करे। और वो कब होगा, जब उसका जो डायामीटर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब के, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कब होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, साइड के बराबर होगा, जो होगा 7 सेंटीमीटर। नोट कर लेना इसे, पेपर में मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस के, जो सब पार्ट्स दिए होते हैं सारे सोल्व करके आने होते हैं। ये ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम्स में कि सब पार्ट्स के मार्क्स होते हैं, सब पार्ट्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। सब पार्ट हैव मार्क्स, ओके स्टूडेंट्स। ये चीजें खास ख्याल रखनी है कैसे होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को रिफ्रेम भी कर सकता है, पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, बस सिंपल 7/2 रेडियस का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन में भी हम वही पूछते हैं कि
वही उसी हिसाब से उसने पूछा हुआ है कि मैक्सिमम जो डायमीटर उसका वो बताइए, और फिर उसके हिसाब से फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड तो हमारा ये बन गया, हमने ड्रॉ कर लिया कि ये शेप बनेगी कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है। तो इजीली पढ़ लीजिए। अभी देखते हैं। तो हमारा जो डायमीटर आया वो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर साइड के बराबर। तो रेडियस कितना आएगा हेमिस्फीयर का? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल कम आउट टू बी 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ होता है रेडियस डायमीटर की, ये बात तो मालूम है ना, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, पार्ट वन हमने कर लिया, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया हमें बताना है। इसके लिए ही तो मैं फिगर बनवाता हूँ, रफ आइडिया के लिए, ताकि हमें एक्सेक्ट पता लग सके कि हो क्या रहा है। तो एक बार गौर से फिगर को देखिए। अभी सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया वो होता है कि द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी टच्ड। तो हम इस क्यूब के चारों साइड्स को लिटरली टच कर सकते हैं, उसके बॉटम को हम इजीली टच कर सकते हैं, बॉटम वाला जो एक फेस रहा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, हेमिस्फीयर के ऊपर वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्यूब, जो हमारा क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, प्लस जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड, जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का, ठीक है। प्लस या और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आप चारों तरफ से इस क्यूब के देखो, हम कर्व सरफेस एरिया को तो टच कर लेंगे, हम उसके बॉटम वाले इस पोर्शन को भी टच कर लेंगे, इस फेस का जो है, ऊपर वाले फेस के हम जहां पर सरमाउंट हुआ होगा हमारा हेमिस्फियर, उस पोर्शन को हम टच नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो हम अनटचेबल हो जाएगा, क्योंकि अंदर से वहां तो हेमिस्फियर खड़ा होगा ना। यही नोट करने वाली बात थी इस क्वेश्चन में बस। ऐसे एक कैविटी बन जाएगी जिसके ऊपर हमारा हेमिस्फीयर खड़ा होगा। इसको 3D में इमेजिन करिए, 2D में इमेजिन करने से नहीं होगा, 3D में इमेजिन करिए कि वो एक जगह तो बल्ज हो जाएगी ऐसे, और उसको हम, उस जगह को तो हम टच ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे बल्ज हो जाएगी। आप सिर्फ ये छू सकते हो, ये छू सकते हो, ये छू सकते हो, आप ये अंदर वाला ये तो छू ही नहीं सकते। इसलिए -πr², क्योंकि ये एक सर्कल बनेगा ना यहाँ पे, तो इस सर्कल के एरिया को हमें माइनस करना होगा, माइनस एरिया ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो सरफेस एरिया को मैं ऐसे से डिनोट कर दूं सपोज, तो ऐसे कितना आ जाएगा? πr। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, -πr² जो एरिया था सर्कल का, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना आ गया? 6a², ए हमें दे रखा है 7, उसका स्क्वायर, प्लस 2 पाई 22/7। सिंपल कैलकुलेशन है। अब रेडियस कितना हमने निकाल लिया था? 3.5, उसका स्क्वायर, -πr², इनफैक्ट वही 22/7, 3.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन करने के बाद व्हाट वी विल गेट इट अराउंड 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बॉक्स में लगा के आ जाएगा, और प्रॉपर नीचे लिख के भी आ जाएगा कि द सरफेस एरिया कैलकुलेटेड ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, पार्ट 1, बूस्ट सीरीज ऑफ बोर्ड्स, ताकि बोर्ड के मैथ्स के एग्जाम में करें हम टॉप टॉप, ठीक है। तो प्लीज स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को करिएगा ध्यान से, और यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का, वो है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block, okay, ठीक है, such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। वही बात पिछले क्वेश्चन में, वही बात थी, क्योंकि मैक्सिमम तभी एक हेमिस्फीयर ड्रॉ हो पाएगा जब वो उसकी साइड के बराबर अपना डायमीटर कर ले। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ने से ज्यादा बेहतर रहता है। एक और रूल बता रहे हैं मैथ्स का, बाई चांस क्या होता है आपको लग रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, रीड इट मल्टीपल टाइम्स, रीड इट अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही तो लिखा होता है, क्वेश्चन को पढ़ना ही होता है, ठीक है। दोबारा देखते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, एक हेमिस्फियर को हमने काटा गया, मतलब किसमें से? फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो अगर आप देखिए कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कैसा रहा होगा, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कुछ इस तरह का रहा होगा, ठीक है। इसमें से दे सेड कि उन्होंने उसके एक फेस, सपोज ये फेस है, वो इस फेस से एक हेमिस्फियर को काट दिया गया,
ऐसे करके एक हेमिस्फीयर को उन्होंने काट दिया, देयर से एक कैविटी बना दी, मतलब बेसिकली एक कैविटी बना दी गई। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं इसको 3D में इमेजिन करना है। मैं फिर कह रहा हूँ 2D में इमेजिन मत करिएगा, दिक्कत होगी। 3D में इमेजिन करिएगा कि एक एक आइस क्यूब को सोच लो, एक आइस क्यूब क्यूब होता है ना बर्फ में, फ्रिज के सबके फ्रिजों में बर्फ होगी, उसके अंदर एक ऐसे हेमिस्फीयर काटा है, बस ये सोच लो। अब ये पूरा पोर्शन खाली हो गया है, ये ध्यान रख लो, बस एम्प्टी है ये, क्योंकि हॉल आउट कर दिया ना हमने उसको, इस कट आउट कर दिया है ये सारा का सारा पोर्शन। तो अब क्या होगा, दैट इज द सिनेरियो वो टॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने वही बताया, मैक्सिमम एरिया जो हम क्या कर सकें, टच। ठीक है, अब टच हम क्या कर सकेंगे, जो एरिया अवेलेबल होगा, तो वो भी देखते हैं। तो सरफेस एरिया जो निकालना है वो क्या होगा, मैक्सिमम दैट वी कैन टच। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि डायमीटर एल है। ठीक है, तो दैट विल सी, तो सरफेस एरिया भी निकालते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है कि क्यूब की साइड है, साइड ऑफ क्यूब उसने हमें दे रखी है, वो है एल। डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ डी ऑफ हेमिस्फीयर, डी ऑफ हेमिस्फीयर उसने दिया हुआ है हमें एल, तो हमें तो चाहिए होता है रेडियस बेसिकली, जो रेडियस ही फॉर्मूला में यूज होता है ना। तो सबसे पहले तो हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे हेमिस्फीयर के लिए, वो क्या आएगी, एल बाई टू। इनफैक्ट डायमीटर एल दे रखा है ना, डायमीटर एल दिया हुआ है हमें, डायमीटर एल दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई टू, विच इज एल बाई टू। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होगा। अगर हम फिगर को क्लोजली देखें, सबसे पहले तो हम क्या टच कर सकते हैं, उसका लेट क्यूब का जो हमारा लिटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों को आराम से टच हो जाएगा, आराम से उसका हम बॉटम टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट टच ऊपर से टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ऐसा है, नहीं, हम उसको चारों साइड से टच कर सकते हैं, उसको बॉटम वाले फ्लोर से टच कर सकते हैं। उसके ऊपर वाले फेस पे क्या प्रॉब्लम आएगी, इस फेस पर क्या प्रॉब्लम आएगा, जो सर्कल, जो हेमिस्फीयर कटा होगा तो वो सर्कुलर एक कैविटी बन गया होगा, तो इसलिए उसके सिर्फ चारों कोने जिंदा होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे ना, बस कि ये फ्रंट फेस का ऊपर वाला व्यू है, हम उसके अंदर ये सारा एरिया कट चुका है, अब उसके अंदर सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया, ये थोड़ा सा एरिया, ये थोड़ा सा एरिया, बस ये थोड़ा सा एरिया ही बाकी है जो हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम सरफेस एरिया पे जाएं तो सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, छह के छह साइड्स का, माइनस एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल जो उसके फ्रंट फेस पे बन रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो तो हम टच ही नहीं कर सकते, वो तो हम टच ही नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गई चीज ये वाली। बट अभी उसके अंदर एक होलो कैविटी भी बन गई है, जो ये कैविटी बनी है हम इसे भी टच कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब आपका जो हाथ है, अगर आप डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। आप अपने हाथ से चारों साइड्स को टच कर सकते थे, बॉटम को टच कर सकते थे, ऊपर वाले फेस पे आप पूरा टच कर सकते थे, मगर हेमिस्फीयर निकालने की वजह से जो कैविटी बनी, सर्कल की कैविटी बनी, वो खाली कर गई एरिया को, वो आप टच नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने टोटल एरिया में से वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया। अभी की पॉइंट है, मगर जो अंदर कैविटी बनी है उसमें तो आप हाथ डाल सकते हो और छू सकते हो उसे अच्छे से, तो आप हेमिस्फीयर के एरिया को भी, जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, उसे टच कर सकते हो, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप ऐड करेंगे यहाँ पर। यही की पॉइंट है, यही की पॉइंट है, और ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड में आता है जहां पे उन्होंने हॉल आउट कर रखा होता है और बच्चे सोचते हैं कि ये तो यार माइनस कर देंगे हम एरिया में से। माइनस कैसे करेंगे, एरिया तो यहाँ पर बच्चे, मेरे बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो जाएगा, हर एंगल से इंक्रीज होगा, यही गौर करने वाली बात है। ठीक है, इसीलिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6L² माइनस पाई रेडियस का स्क्वायर, प्लस कितना होता है सी से 2πr² होता है, 2πr² इज इक्वल टू 6L², तो ऐसे के ऐसे πr² माइनस का है फिर प्लस का है, यानी कि प्लस πr², और टोटल सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, 6L² प्लस पाई, रेडियस कितना था L/2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 6L² प्लस πL²/4। ठीक है, तो इसको अगर हम, या तो इतना ही छोड़ दें, अगर कुछ कॉमन लेंगे L² हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर 1/4 भी, 1/4 L² कॉमन ले, 1/4 L² अगर कॉमन ले लें तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी ना, तो 24 हो जाएगा वहां पे, और 24 प्लस पाई हो जाएगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट सिंपल
वो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बेटर वे में रिप्रेजेंट करने का, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन का वे है, ठीक है ना। ये टॉपर मटेरियल का होता है जनरली, जिन लोगों के होता है ना कि 99 से नहीं भाई 100 ही लाने हैं, उनका सिस्टम है ये, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था वो था स्फीयर होलो का, वो था स्फीयर होलो का, वो यू नीड टू चेक। जैसे कि स्फीयर को अंदर हॉलो किया गया बट वो टचेबल है, दैट इज द की पॉइंट, दैट इज द की पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ कि क्या था कि क्यूब हमने लिया था, उसमें हमने हॉलो आउट कर दिया एक स्फीयर को, ये सारा एरिया हमने हॉलो आउट कर दिया, वी हैव हॉलोड इट आउट, वी हैव कट आउट। तो अब हम बाहर तो छू सकते हैं क्यूब को, नीचे भी वाले फेस को भी छू सकते हैं काफी इजीली, ऊपर वाले फेस को छू सकते थे, मगर जो एरिया सर्कल ने काटा वो हमने माइनस कर दिया, यानी कि 6a² में से पाई आर स्क्वायर तो क्लियर हो जाएगा कि माइनस क्यों करा हमने। मगर जो ये अंदर जो ये कैविटी बनी है ना, ये भी टचेबल है, इसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, और अगर टच कर सकते हो तो ये सरफेस एरिया में काउंट होगी। इसलिए यहाँ पर ये +2 πr² जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आया है। ये बच्चे मिस करके आ जाते हैं पेपर में, और वहीं की वहीं स्टेप गलत, और मार्क्स टीचर जीरो कर देता है, क्योंकि फिर नहीं दे सकते ना मार्क्स। मगर इसको अगर आप करके आओगे ऐसे एग्जैक्टली तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। तो यही ध्यान देना है कि क्या की पॉइंट था क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। थोड़ा ध्यान देना है, हो जाएगा क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, अगर मुझे बोर्ड के पेपर में कोई क्वेश्चन देना हो ना, दिस आई विल गिव, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉस्ट का क्वेश्चन आ गया, और एक्सपेक्ट करके जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कॉस्ट के क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। टेंट उसने बोला है कि एक टेंट है जो एक सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, और सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर एक टॉप है कोन का, ठीक है। उसने बोला इफ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2.1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, जो सिलेंडर की हाइट होती है h, वो उसने हमें दे रखी है कि वो है 2.1, ठीक है। और उसने दिया हुआ है कि डायमीटर है 4, डायमीटर उसने 4 दिया हुआ है, पूरा डायमीटर दिया हुआ है उसने 4। तो हमें पता है कि जो हाफ होता है ये रेडियस, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं चीजें, तो चलते हैं सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन में स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख देते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 2.1 मीटर है, इनफैक्ट राइट, मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है ना, तो वो यूनिट में मीटर है, ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें हाइट कितनी है, 2.1 है मीटर, एंड जो उसका डायमीटर था वो दिया हुआ था 4 मीटर, हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, वो आ गया, क्योंकि r/2 होता है ना, तो 4/2 मीटर। ये सब है किसका, सिलेंडर का जो पार्ट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे वो क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्लांट हाइट ऑफ द कोन टॉप इज 2.8। अब कोन का जो स्लांट हाइट होता है ये L, ये उसने हमें दिया हुआ है 2.8, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कोन के लिए, तो कोन का उसने हमें दे रखा है स्लांट हाइट, कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस बेसिकली क्या होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़ा। अब हमें क्या करना है, टेंट को कपड़ा पहनाना है, कि कितना कपड़ा टेंट के लिए लग सकता है। अब आपको पता होगा, यहीं पर आप थोड़ा सा ना ट्रिकी आता है, आपको यू नीड टू थिंक। कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन में हमेशा सोचिएगा पहले कि क्या करना है हमें। टेंट का जो बॉटम रहेगा ये वाला, यहाँ पर तो कुछ मतलब यहाँ धरती होती है, यहाँ हम कपड़ा नहीं पहनाते। कपड़ा जो टेंट का लगा होता है, अगर आप नोटिस किया घर पे कभी फंक्शन होगा, देखा होगा भाई, तो वो सिर्फ ऊपर खड़ा होता है, या जिस भी शेप का बना होता है उस पे लगा होता है। तो यहाँ पर भी अगर हमें कैनवस लगाना है तो कहाँ लगेगा, कर्व सरफेस एरिया पे, सिलेंडर की जिसकी हाइट करेगा क्रिएट, और ऊपर जो कॉनिकल डिजाइन है उसमें, धरती पर नहीं लगेगा, तो वो एरिया माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले अब तो बेसिकली, या फिर हम ऐड ही नहीं करेंगे, वैसे हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हम कहाँ कहाँ लगेगा कैनवस का कपड़ा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे, सिलेंडर के कर्व पे, ऊपर कॉनिकल के कर्व पे, ठीक है। तो सिंपली बस सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि एरिया रिक्वायर्ड फॉर कैनवस, एरिया रिक्वायर्ड फॉर कैनवस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो एरिया ए हमने कितना निकालेंगे, 2 πr/h होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, प्लस कोन का कितना होता है, πr/l होता है,
तो सिंपली पाई आर एल कर देंगे। अब पहले इसको करेंगे 2 × 22/7। सिलेंडर का रेडियस हमें दे रखा है उसने 2, और हाइट दे रखी है उसने 2.1। हाइट इज 2.1, यस 2.1 दे रखी है उसने हमें हाइट। वो 2.1 हमें दे रखी है हाइट। तो ये आ गया एक और सिलेंडर का वैल्यू, प्लस कोन में क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो 22/7 इंटू रेडियस कोन का वो रहेगा जो सिलेंडर का होगा, तभी वो सरमाउंट कर पाएगा। ये चीज तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। तो वो सिंपली होगा 2, वो भी, और एल उसने हमें दे ही रखी है 2.8। तो कैलकुलेशन करने के बाद ए की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 44 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जरूर लिख के आना है, क्योंकि यूनिट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, 44 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा जो कैनवस का है। अब उसने आगे क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। तो ये आगे एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, ये स्टेप वाला मार्क्स, उसके भी 1 मार्क होंगे, 2 मार्क्स होंगे पेपर में अगर आएगा कोई। ठीक है। अब आगे उसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस भी हमें निकालनी है। ठीक है। उसने हमें एक रेट दिया हुआ है कि क्या रेट है, एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर जब कैनवस होता है ना, तो वो 500 रुपीज का होता है। तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इनफैक्ट उसने क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। क्योंकि बेस में किसी भी टेंट के कभी भी कपड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो ग्राउंड होता है। अगर इन केस वो ना बताता तो हमें खुद सोचना पड़ता टैक्टिकली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने क्वेश्चन में दे दिया, इट मेड अ लाइफ इजी, बट इन केस क्वेश्चन पेपर में ना दिया है तभी आप टैक्टिकली सोचिएगा कि क्या हो सकती है, रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करिएगा एंड देन सॉल्व आउट करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है। अभी आते हैं कॉस्ट पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, कि उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस कितनी है, ₹500। अब हमें कितना चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस विल बी कितनी होगी, 500 × 44। यूनिटरी मेथड सिंपल, कितने रुपीज होगी। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपलाइज की कॉस्ट रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी हमारी कॉस्ट, दैट विल कम आउट टू बी रुपीज, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, दैट विल कम आउट टू 22,000 रुपीज। बस ये हमारी कॉस्ट है दैट वी विल बी नीडिंग। ओके, सो ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें दो तीन बातें एक और, मीटर स्क्वायर की यूनिट वहां ध्यान रखनी थी, रुपीज की यहाँ ध्यान रखनी है। इसको INR लिखा ना, इंडियन रुपए, या फिर इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो, रुपा, जो देवनागरी सिंबल है ये वाला, कुछ भी लिख सकते हो। रुपा 22,000 या INR 2000, इसका मतलब होता है इंडियन रुपीज, या फिर ₹22,000 लिखकर जरूर आना है। यूनिट का हाफ मार्क्स होता है, वरना सब कराए कराए में पानी पड़ेगा, -1/2 हो जाएगा, आधा मार्क्स यूनिट का काट लिया जाएगा। यूनिट का ध्यान जरूर रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को करके आना है। मेन बात इनमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में क्या है, आपको ध्यान रखना है कि फिगर में हो क्या रहा है। ठीक है। And the last question for this video's practice set is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter. Conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. तो उसने हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी हाइट थी 2.4 सेंटीमीटर और जिसका डायामीटर जो था वो था 1.4 सेंटीमीटर। तो नेचुरली है कि रेडियस तो हाफ हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1.4/2, वो कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके अंदर से सेम रेडियस की और सेम हाइट की, सेम डायमीटर की और सेम हाइट की कोनिकल कैविटी कट कर ली गई। ठीक है, कोनिकल कैविटी कट कर ली गई। अब उसने बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो सोल्यूशन में हम क्वेश्चन के लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, इनफैक्ट हाइट तो किसी की भी हो, क्योंकि दोनों की, कोन की और सिलेंडर दोनों की सेम ही हाइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सिलेंडर और कोन दोनों की सेम हाइट, तो डजंट मैटर कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर भी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम रेडियस निकाल लेंगे डायमीटर अपॉन 2 करके, वो कितना आएगा 1.4/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर, ये समझ आ गई ना बात, ये तो 0.7 सेंटीमीटर कैलकुलेशन है, सिंपल बेसिक है ये तो। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, द एरिया दैट वी कैन टच, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो टच कर सके हम। कॉम्बिनेशन हमने सोच लिया। अब सबसे पहले क्या चीज देखी हमने हमने उसमें सिलेंडर था, हम उसका बाहर वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया आराम से टच कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसको आराम से टच कर सकते हैं। ठीक है।
हम उसका जो बेस है, एक बेस, वो भी आराम से टच कर सकते हैं, ठीक है। और अंदर जो उसने कोनिकल कैविटी काटी है ना, अब ये तो उसने काट दिया ना सारा एरिया, तो यहाँ पे जो सर्कल था वो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का टच कर सकते हैं। एरिया जो हमारा टचेबल है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टीएस से टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सबसे पहली चीज तो, प्लस क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस भी हम टच कर सकते हैं, एरिया ऑफ बेस हम टच कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम ये टच नहीं कर सकते ऊपर वाला, ठीक है। और जो कोनिकल कैविटी है उसने कट करी है ना, अब इसके अंदर भी आपका जो ह्यूमन हैंड है वो घुस सकता है, क्योंकि ये टचेबल है, क्योंकि जगह बन गई, खाली हो गया ये अंदर से, अब यहाँ पे आप हाथ आराम से घुसा सकते हो, ये टचेबल हो जाएगा कॉनिकल कैविटी, तो सीएसए ऑफ कोन जो होगा वो भी अब टचेबल है, तो ये भी ऐड हो जाएगा हमारे टोटल एरिया में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट था बस इस क्वेश्चन में। अब फॉर्मूला क्या होता है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है। अब हमें क्वेश्चन में आर गिवन है, एच गिवन है, पर एल नहीं गिवन, मगर हमें एल का फॉर्मूला पता है ना, स्लैटेड का पिछले वीडियोस में देखा था हमने। स्लैटेड का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही करते हैं। एच कितनी दे रखी है, एच हमें यहाँ दे रखी है 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस 0.7 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5.76 प्लस, कैलकुलेशन करनी जरूरी है, कैलकुलेशन में मालूम था ना, 0.49, दिस इंप्लाइज स्लांट हेड किसकी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 6.25, और ये किसका होता है, 2.5 का होता है, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस इन वैल्यूज को इस इक्वेशन पुट कर देना है, टी एस से क्या है, किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस एक बहुत सिंपल रेडियस है, 0.7 इंटू हाइट कितनी है, 2.4 है, प्लस 22/7 पाई, रेडियस कितना है, वही 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर प्लस पाई आर एल, 22.7 इंटू 0.7 इंटू स्लांट हाइट इज 2.5, इज इट इक्वल टू 2.5, 2.5। बस कैलकुलेशन कर लेनी है, कैलकुलेशन के बाद सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा काटिएगा पीटिएगा, आपको मल्टीप्लाई करिएगा, आप निकाल पाएंगे तो आ जाएगा अराउंड 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन यहाँ वीडियो पॉज करके जरूर करें और अपनी कैलकुलेशन मैच करें, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, और यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट का नंबर होता है। अगर आप 17.60 लिखाओगे ना, तो कुछ सही करके यूनिट लिख के, ये यूनिट नहीं लिखे आओगे, हाफ मार्क्स कट लिया जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हाफ मार्क्स कटे, क्योंकि सब आने के बाद हाफ मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, ठीक है। इसलिए ध्यान से करेंगे। मेन जो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, मेन जो था वही कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जो आ रहा है, कि जो जो एरिया होलो आउट होता जाता है ना, वो हमारे लिए टचेबल बनता जाता है। बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अरे ये तो एरिया निकाल दिया, तो यार वो तो हम छू ही नहीं सकते। अरे भाई छू क्यों नहीं सकते, जब वो बनी जगह गई, आप आराम से छुओ, उसको अंदर भी घुसाओ। पहले सिलेंडर होता, सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर होता, आप अंदर जा ही नहीं पाते, बंद होता वो। मगर अब जब उसने निकाल ही दिया वो एरिया कौन अपने अंदर, तो ये एरिया तो आराम से आप छुओ ना इसको, ये इसलिए वो हमारे टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी हिसाब से आपकी एनसीईआरटी की जो 13.1 एक्सरसाइज थी ना, एक्सरसाइज 13.1, और उससे रिलेटेड जो भी थे कॉम्बिनेशन के सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस, सरफेस एरिया, ऐसे सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस को ऑल सेट हमने कंप्लीट कर लिया है बोर्ड के लिए, मैथ्स के। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियोस से देखेंगे। जैसे इन क्वेश्चंस में हमने एरिया निकाला ना, ऐसे नेक्स्ट में हम वॉल्यूम कैसे निकाली जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की, वो हम देखेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, और कैसे इस बार सीबीएसई पूछने वाला है, और क्या क्या गलतियां हो सकती है, और क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करके अच्छे से करना है, ठीक है। तो एंजॉय योर टाइम, घर पे रहिए, पढ़िए, वीडियो को दोबारा दोबारा देखिए, जो भी डाउट आए वीडियो को पॉज करिए और फोकस करके दोबारा देखिए, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो thank you so much guys for watching this video. I am ending this video here, and don't forget to like, share and subscribe my channel IITN Paji, और अपने फ्रेंड्स के साथ do share this, because it will be a great help, जितना चैनल बढ़ेगा उतने ज्यादा वीडियोस आएंगे, and you guys will enjoy more. Okay, on that note, bye guys.